नियम बनाया जाता है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नियम न हो, वह नियम हो तो सबके लिए हो। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो, सांसदीय का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो, मुख्यमंत्री बने। गाँव की अपेक्षा सर चूँकि ये छोटी इकाई है और बेहतर होता है, मैं बार बार ही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा चलन लाया जाता है सर्वप्रथम गांव की इकाई से, तो ये हम लोग अपने को ठगा महसूस। गांव का सेवक हूं, आप जिले का यह नियम पहले आप पर लागू करना होना चाहिए। यही अनुरोध हमारा है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, अच्छी बात है, तो पहले उन लोगों को लागू किया जाए जो हमसे बड़े हैं। जी। अच्छा संदेश जाएगा। सियासियों के लिए ही ये प्रतिबंध ठीक नहीं है। अगर पूरी जनता पर प्रतिबंध लगाएं तब जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। एकाएक या करना उचित नहीं है कि दो बच्चे हो तो सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए को भी होना चाहिए। ग्राम पंचायत को न देते हुए पहले बड़े चीनी वालों को किया जाए इसका व्यवस्था। जैसे कि माननीय हमारे सांसद जी हो गए, विधायक जी हो गए, जिला पंचायत जी हो गए। ये सत्य है चूँकि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो किसी बैनर के तले नहीं होता है जी। और न तो किसी पार्टी के तहत होता है जी। ये गांव का चुनाव व्यक्तित्व पे, गांव के विकास को लेकर के होता है और इसमें कहीं भी किसी झंडा, बैनर, पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टियां के बैनर तले चुनाव नहीं होता है। और बेहतर होता कि वो निश्चित रूप से इसका परिणाम देखने को मिलता है जब पार्टी तौर पे इसको प्रयोग किया जाता है। पार्टी तौर पे जी, पार्टी तौर पे तो तभी प्रयोग होगा जब विधानसभा का चुनाव आएगा, जिला पंचायत का चुनाव आएगा और लोकसभा का चुनाव आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सबकी मांग है कि ये जो है ये सीधे जिला पंचायत, विधायक और सांसद जी के यहाँ से इस नियम को लागू करना चाहिए। आपका ये कहना है कि ग्राम पंचायत को नर्सरी न समझा जाए, प्रयोगशाला न समझा जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं प्रत्याशियों की। अगर हम कहीं ना कहीं सांसद, विधायक के लिए अगर हम इस बात को रखते हैं तो वहाँ संभावनाएं कम होंगी। इस पर आपका क्या कहना है, क्या ऐसा है? जी, अब गांव की अपेक्षा सर चूँकि ये छोटी इकाई है और बेहतर होता है, मैं बार बार ही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा चलन लाया जाता है सर्वप्रथम गांव की इकाई से, तो ये हम लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बड़े तौर पर होना चाहिए था, बड़े चुनाव से होना चाहिए था। जी। वर्तमान में जो अफवाहें चल रही है 2 पुत्र की, उस पर मैं ज़रूर आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि इसको किस तरह से ले रहे हैं आप। पहले अपना हम परिचय दे रहे हैं। मैं ग्राम प्रधान पति बब्बू सिंह, मैं ग्राम प्रधान पति बब्बू सिंह मजदहां का रहने वाला हूं। मेरे भी 2 पुत्र हैं। लेकिन सरकार के आदेशानुसार चुनाव ग्राम पंचायत या चुनाव 2 पुत्र वाले ही होंगे तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर कारगर सिद्ध होगा। 2 पुत्र वाले चुनाव का जनसंख्या नियंत्रण पर कारगर सिद्ध होगा। परंतु महोदय, मैं गांव का सेवक हूं, आप जिले का यह नियम पहले आप पर लागू करना होना चाहिए। मैं तैयार, हम लोग तैयार हैं स्वीकार, पहले आप पर लागू होना चाहिए। सांसद पर, विधायक पर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, सब हम लोग तैयार। और क्या मैं अपना नाम अवधेश कुमार यादव, दरियापुर प्रधान बोल रहा हूँ। इस पर जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए जी, बिल्कुल वो अच्छी बात है, लेकिन ये लागू हो विधानसभा, लोकसभा के जो चुनाव लड़ रहे हैं या जिला पंचायत का लड़ रहे हैं, पहले उनका पर लागू करना चाहिए इसको। उनका वो बड़े नेता हैं हम लोगों से, हम लोग तो 1000-2000 जनसंख्या, 3000 जनसंख्या के नेता हैं, वो बड़े नेता हैं। अगर उन पर लागू होता है तो अच्छा संदेश जाएगा। तो हमारा अनुरोध सरकार से यही है कि पहले उन लोगों पर लागू किया जाए। हम लोग स्वतः मान जाएंगे, हम लोग तो स्वतः उनके, चूँकि बड़े नेता हैं हम लोग उनको बुलाते हैं, उनको मंच देते हैं। पहले हम लोग गांव सभा में बुलाते हैं या कहीं बुलाते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि यदि ये बड़े नेता मीन्स आपके सांसद जी, विधायक जी और जिला पंचायत, ये बड़े नेता हैं, जब ग्राम पंचायतें अपना मंच बनाती है तो कहीं ना कहीं मंचासीन बड़े नेता को ही करना होता है। वो मंच के मेन प्रभारी हो जाते हैं, वही मंच के सबसे बड़े आइडल माने जाते हैं।
हमारे सांसद जी विधायक जी, तो ये जो मैसेज है 2 संतान वाले लोग चुनाव लड़ेंगे, इस मैसेज का अच्छा प्रचार होगा, आपका ये कथन है। हाँ, तो मैं यही सरकार से चाहता हूँ कि अगर ये नियम अफवाही हो चाहे कुछ है, सत्य है, जनसंख्या वृद्धि के लिए अच्छा कदम है, लेकिन प्रधान को एकाएक या करना उचित नहीं है कि 2 बच्चे हो तो सांसद विधायक MP MLA को भी होना चाहिए, बड़े उच्च नेताओं का, तब नीचे से कड़ी से होना चाहिए। अगर ये लागू करना था तो 21 के बाद किया गया होता कि आगे की पीढ़ी सुधर जाती। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से भी नियम होना चाहिए, गवर्नमेंट से मैं कह रहा हूँ। ये यहाँ के जो भी मतलब नियम निर्माता हैं उनसे आपकी मांग है ये कि ये जो नियम लागू किया जाएगा अगर ग्राम पंचायत पे, इससे पहले ग्राम पंचायत से पहले आपको जिला पंचायत, विधायक और सांसद जी पर ये नियम लागू होना चाहिए। मैं यही पहल करूँगा कि पहले सांसद विधायक का भी होना चाहिए 2 बच्चे पर, या तो रोक कर करना चाहिए या किस बात करना चाहिए, एकाएक करना ठीक नहीं, उचित नहीं है। सबके पर लागू होना चाहिए। क्यों प्रधान पर लागू होता है? वो भी तो नेता है, वो भी तो छोटे चाहे बड़े, हम लोग छोटे हैं, नेता चुनाव होता है तो सबका एक समान होता है भाई, वोटर सब एक समान होते हैं, चाहे बड़ा चुनाव चाहे छोटा चुनाव हो। तो इसलिए जब 2 बच्चे पर तो सांसद विधायक को भी ऐसा होना चाहिए। जैसे ही हम लोग कदम एक बार उठाए थे जा करके वहाँ दूसरी प्रधानी में 2012-13 में, वो सपा गवर्नमेंट थी, तो हम लोग बोले कि जब तनख्वाह पेमेंट मिलती है सांसद विधायक को मिलती है तो प्रधानों को क्यों नहीं मिलती? टी मत दो, लेकिन वो तो मिलना चाहिए। तो जा करके हम लोगों को 3500 मिला उस गवर्नमेंट में। तो जैसे नियम सबके लागू होना चाहिए श्रीमान जी, जैसे 2 बच्चे तो 2 बच्चे सांसद विधायक को भी होना चाहिए नियम। विचार विमर्श सही है, बिल्कुल सही है सरकार का, लेकिन इसमें ग्राम पंचायत को न देते हुए पहले बड़े चीनी वालों को किया जाए इसका व्यवस्था। जैसे कि माननीय हमारे सांसद जी हो गए, विधायक जी हो गए, जिला पंचायत जी हो गए, तो इसके अनुसार उन लोग को पहले पारित करते हुए फिर ग्राम पंचायत को किया जाए तो फिर बढ़िया रहेगा। इसलिए कि मान लीजिए सरकार सोच रही है कि जो सिर्फ 2 बच्चे संतान वाले लड़े, जनसंख्या के अनुसार तो ठीक ही है, लेकिन पहले पारित उनको किया जाए, इसके बाद ग्राम पंचायत को किया जाए। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि चुनाव को देखते हुए समय तो तकरीबन करीबी में आ गया है, हम लोग का कार्यकाल भी बाधित चल रहा है। 2 साल तो नए प्रधान में 2 साल तो हम लोग को सीखने पढ़ने में लग गया। इसमें थोड़ा अधिकारियों के चक्कर में काम धंधा ग्राम पंचायत पे नहीं हो पा रहा है, काम अवरुद्ध है, ऊपर से चुनाव भी आ गए हैं, तकरीबन लक्ष्य में आए। तो माननीय सरकार से निवेदन करेंगे कि पहले पारित करते हुए 2 बच्चों की समस्याओं को पहले बड़े लोगों को किया जाए, इसके बाद ग्राम पंचायत को। सरकार ने नियम बनाया है कि 2 बच्चों वाले ही चुनाव लड़ेंगे, इससे ज़्यादा वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसका मैं भी खुलकर समर्थन करता हूं सरकार के नियम का, कि नहीं, जो सरकार ने नियम बनाया है वह सही बनाया है, उसको हम लोगों को मानना चाहिए। बशर्ते जो नियम बनाया जाता है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नियम न हो, वह नियम हो तो सबके लिए हो। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो, सांसदीय का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, कोई भी मंत्री बने, तो 2 बच्चों से अधिक वालों को नहीं बनना चाहिए। इसलिए अगर ऐसा होता है तो हर पद पे लोग संतुष्ट रहेंगे कि चलिए सबके लिए नियम है, इसमें कुछ करना नहीं। और जहाँ तक सरकार की सोच है जनसंख्या नियंत्रण करना, तो सरकार को समय देना चाहिए। अब जैसे कि जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनको तो कम किया नहीं जा सकता, लेकिन अब आगे से समय देना चाहिए कि आगे से अब जिसके पास 2 बच्चे रहेंगे वही चुनाव लड़ेगा। तो थोड़ा सा जनता को, पब्लिक को समझने में और लाइन पर खड़े होने में अच्छा लगेगा, समय भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्य जी हैं, हम लोग तो उनको भगवान समझते हैं, इसलिए कि वो महात्मा हैं तो हम लोग उनको भगवान समझते हैं। लेकिन वो आ गए मुख्यमंत्री लाइन में, तो कहीं न कहीं अब उनको जो भगवान की लाइन थी तो वह छोड़ करके आ गए जनता की सेवा करने। तो जनता की सेवा करने में कभी कभी फैसला उल्टा सीधा हो जाता है, जबकि एक महात्मा से उल्टा सीधा फैसला नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ये सवाल था, ये जवाब था आपका, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति तो छल कपट नीति से चालू होती है। शासन का ये 3 स्तंभ होते हैं, छल कपट नीति, और जब छल कपट नीति होती है तो फिर संत और सन्यासी
और परमात्मा ये जो है दो पुत्र का जो बात चल रहा है सरकार द्वारा, इसमें जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से तो सरकार की सोच ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रत्याशियों के लिए ही ये प्रतिबंध ठीक नहीं है। अगर पूरी जनता पर प्रतिबंध लगाएं तब जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, और प्रत्याशियों पर सिर्फ लगाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो बाकी तो जनता स्वतंत्र हो जाएगी। तो प्रत्याशी हो सिर्फ इस नियंत्रण के अधीन आएंगे और बाकी लोग तो नहीं आ पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। अगर लगना चाहिए तो एक नियम बनाकर इसका जो है ये सब पर लागू हो कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से कितने बच्चे होने चाहिए तब इसका जो है निदान हो सकता है। होना चाहिए ग्राम पंचायत पर ही स्वयं लागू होना ठीक नहीं है, या तो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और सांसद विधायक सब पर लागू होना चाहिए ना, कि सिर्फ पंचायत पर ही शुरू हो जाएगा और बाकी लोग छूट जाएं। ये सब लोगों पर लागू होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं लागू हो तो किसी पर मत हो।